5 साल का एक नन्हा सा बच्चा, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और सवालों से भरा मन। जब से उसने होश संभाला था, दादाजी से कहानियाँ सुनना उसे बहुत पसंद था। कभी कुत्तों की कहानियाँ, कभी बिल्लियों की शरारतें, कभी खरगोशों की फुर्ती। और रात को सुमित सपनों में इन्हीं नन्हे जीवों के साथ दौड़ता, खेलता, हंसता। उस दिन सर्दी की शाम थी। घर के पास वाले मैदान में सुमित दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके दोस्त का एक पेट भी उसके साथ खेल रहा था, जो सुमित को बहुत पसंद था। उसकी दिली इच्छा थी कि उसके पास भी अपना एक पेट हो। हंसी, शोर और दौड़ के बीच अचानक एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई छोटा पिल्ला रो रहा हो। सुमित ठिठक गया। वह आवाज की दिशा में बढ़ा, झाड़ियों के पीछे, और वहां एक छोटा सा पिल्ला, ठंड से कांपता हुआ, डरा हुआ, अकेला। सुमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बिना सोचे समझे पिल्ले को गोद में उठाया और दौड़ता हुआ घर पहुंचा, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन हर खुशी को तुरंत मंजूरी नहीं मिलती। माँ पापा ने साफ कह दिया, इसे वापस छोड़ाओ, हम पालतू जानवर नहीं रख सकते। सुमित की आंखें भर आई, उसकी पकड़ ढीली होने लगी। तभी दादाजी वहां पहुंचे। उन्होंने सुमित की तरफ देखा, फिर पिल्ले की तरफ, और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, सुमित का टॉमी कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा हमारे साथ। सुमित की जान में जान आई। उस रात सर्वेंट रूम के कोने में कार्डबोर्ड का एक छोटा सा घर बना, पुरानी शॉल से गद्दा बना, और वहीं से शुरू हुआ 3 दिलों की दोस्ती का सफर। दिन बीतने लगे। सुमित स्कूल जाता, माँ पापा ऑफिस, और टॉमी दिन भर दादाजी के पास रहता, कभी उनके पैरों से लिपटकर, कभी उनकी गोद में सर रखकर। तीनों को शाम का इंतजार रहता, जब वे लॉन में खेलते। दादाजी डिमेंशिया की दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन टॉमी के आने के बाद कुछ कुछ बदलने लगा। यादें थोड़ी ज़्यादा देर ठहरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्हें भी लग रहा था टॉमी उनके लिए दवाओं से कम फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा। उधर सुमित पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाने लगा था। टेस्ट में उसके नंबर सुधरने लगे थे। कुछ महीनों बाद दादाजी टॉमी को लेकर घर के बाहर टहलने भी जाने लगे। लौटते समय घर का रास्ता याद रखना अब टॉमी की जिम्मेदारी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। एक दिन बाथरूम में दादाजी फिसल गए। 2 हफ्ते के लिए अस्पताल ही उनका घर हो गया। अब तो टॉमी के लिए दिन काटना मुश्किल हो गया था। वह घंटों दादाजी के कमरे में बैठा रहता, सूनी आंखों से उनके फोटो की तरफ देखता, कभी दरवाजे की ओर, जैसे पूछ रहा हो, आप कब आएंगे? और एक दिन दरवाजा खुला। दादाजी अंदर आ रहे थे। टॉमी की खुशी शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। फिर से घर में रौनक लौट आई थी। वक्त बीतता रहा। सुमित अब क्लास 9 में था। गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए उसे अपने मामा के घर जाना था। टॉमी ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। एक पल के लिए भी उसे सुमित और दादाजी से बिछड़ना मंजूर नहीं था। कुछ महीने बाद एक शाम, लगभग 5 बजे का समय, सुमित दोस्तों के घर गया हुआ था। माँ पापा के ऑफिस से लौटने का वक्त था। दादाजी लॉन में टॉमी के साथ खेल रहे थे। घर का दरवाजा खुला था। तभी एक साया फेंसिंग फांद कर अंदर आया और नजरें बचाकर घर में जा घुसा। दादाजी की नज़र से तो वह बच गया था, लेकिन टॉमी की नज़रों से नहीं। बिजली की तरह टॉमी घर के अंदर घुसा और चोर पर टूट पड़ा। चोर के हाथ में चाकू था। घायल होने के बावजूद टॉमी लगातार भौंकता रहा, झपटता रहा। लोग इकट्ठा हुए। चोर पकड़ा गया। टॉमी के गले से खून बह रहा था। खबर मिलते ही सुमित और उसके माँ पापा दौड़े घर आए। घाव गहरा था, लेकिन डॉक्टर ने जान बचा ली। 5 दिन बाद जब टॉमी घर लौटा, पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। सबका चहेता 5वां सदस्य वापस जो लौट आया था।